भारती जी जब रोटी बना रही थी कि तभी फिरी के दरवाजे में बेल बजाई। बेचारी भारती रसोई घर में अपने हाथों पे लगे आटे से भरे हाथों को धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह बार बार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भाग कर भी जा नहीं सकती थी दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा कि बेटी अदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी, तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया या नहीं। मैंने कहीं बुलाया तो अदिति अचानक से कैसे आ गई? अपनी बेटी को देखकर भारती बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? भारती ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी अदिति बोली, माँ, क्यों कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसा स्वागत करता है? मुझे लगा कि मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होंगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लेंगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम इस दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते हुए खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती क्या? हमेशा दामाद और बच्चों के साथ आना जरूरी है। बोलकर अदिति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रख कर बोली, भाभी कहाँ पर हैं? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आ गई। बहू घर पर नहीं है, वह अपने मायके गई है। माँ ने कहा, अच्छा इसलिए तुम बहू के बड़े ठाठ हैं। बहू मौज में घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो अपनी बहू को आने से पहले ही खाना बना कर रखा है, उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। हाँ, मैं हूँ उसकी सास, कभी एक गिलास पानी नहीं पूछती, अदिति ने ताना मारते हुए कहा। बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है, जब आप पहले किसी को देते हो तब उसे अपेक्षा रखते हो हमें वापस दे, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की अपनी ससुराल की जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी हो उसे आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो, तुम उनको बहू हो और तुम बहू, फिर भी तुमने उसे एक गिलास पानी दिया। तुम शादी के बाद ससुराल में रही हो कितने दिन हो? जब तुम्हारे मन को लगा कि मैं अपनी बैग भारी सीधा मायके आ जाती हूँ। मायका और ससुराल एक ही शहर में, उसका मतलब ऐसा नहीं तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ, जब चाहो उतने दिन में वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी का मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रख कर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसके सम्मान में। ऐसा हर रोज बिना बुलाए, मुझे कारण न चाहते हुए भी कोई मेरी बेटी मायके आती है तो उसका साधारण पूछताछ कोई भी करता है। तुम मेरी बहू को बोलती हो ना कि तुम मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी बुलाए बिना आपके मायके नहीं जाती और वहाँ की कोई बात भी यहाँ कुछ नहीं बोलती। वह घर में जब रहती तो मुझे घर में कोई काम हाथ लगाने नहीं देती। अब अपनी इच्छा से घर में काम करती हूँ। वह मुझे काम करने को कहकर नहीं गई थी। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल में तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में हर काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटे से लेकर बड़ों तक प्यार करना पड़ता है, सबकी नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्यार से बोलकर सबको घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो, यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को और ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, ये कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उसका बर्ताव बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आया। मेहमान नवाजी ना मांगते पूरी होती है और तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे पसंद नहीं आता। ये तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा? तुम बोलती हो ना मेरी बहू को बहुत ठाठ है, तो बात सही है। उसने ये हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह वो खुद अपने मेहनत से बनाई है। वह रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल लोगों को साथ झगड़ा करके मायके नहीं आ जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके में बुलावा नहीं आता तब तक वो नहीं जाती है। आज माँ ने अपनी बेटी के स्वभाव को दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता है कि अपनी बेटी अभी भी नहीं समझाया तो वह कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू घर आ गई थी। उसकी अदिति को देख के बोली, दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं घर जल्दी आ गई होती। इस पर अदिति बोली, नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। आज मेरी सास का फ़ोन आया था, उसके सीने में दर्द हो रहा था, मुझे वापस जाना चाहिए। यह बोलकर अदिति अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने के प्रयास किए, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो,
उसे पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद वो मायके आने दो। तुम्हें किसी भी के बुलाने पर अपने मायके जाती हो। तभी बहू समझ गई कि सास ने अपनी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है। काफ़ी महीने हो गए अदिति का फ़ोन नहीं आया। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ को उसे फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन उठाया तो फ़ोन उठाया गया, लेकिन अदिति ने उसकी माँ अपनी सास से उठवाया। तभी उन्होंने उसकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी उसी बीच अदिति की सास उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उसके ऐसे बोलने पर उसको समझ आ गया, इसलिए भारती जी ने वापस पूछा, आपकी किसकी बात कर रही हो? आप धन्यवाद किस लिए बोल रही हो? अदिति की सास बोली, आपकी बेटी अदिति बहुत समझदार से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना भी बनाकर खिलाती रहती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही स्वर्ग हो बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ कि आपकी बेटी से अच्छे बर्ताव से ये दिन हमें देखने को मिला है। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हम उसकी तरफ से कोई अपेक्षा ही नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी अदिति का मजाक मायका जाना तो दूर की बात है, फ़ोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपने गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। दोस्तों, सभी माँओं ने अगर अपनी बेटियों को ऐसा समझाया और उनको ऐसा समझ आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर टूटेगा भी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।